shall listen and learn English. Come, let us go to school. We shall listen and learn English. Come, let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. We shall dance, play and sing as learning English is fun. We shall dance, play and sing as learning English is fun. Learning English is fun. You are listening to English is Fun, Lesson 21. डियर टीचर एंड स्टूडेंट्स, पिछले पाठ में हमने यस नो का उपयोग कर उत्तर देना सीखा और साथ ही लाउड सॉफ्ट के बारे में जाना। आज हम ऑपोजिट्स अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्द और यस नो का उपयोग कर वाक्य बनाना सीखेंगे। Good morning, Chanda. Good morning, Raju. What are you humming? I'm humming a song. Do you know it? Oh, I know. It's the good morning song. Good morning, Chanda and Raju. Good morning, Sian and Tulsi. Tulsi and Sian, Raju and I will hum the good morning song for you. Listen. That's good, Chanda. Why don't we also sing the good morning song? Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Very good. Let's ask the teacher and students to join us. Good morning, teacher and students. Teacher and students, please sing the good morning song with us. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Good morning, how are you? Good morning, fine, thank you. Good morning. शिक्षक, पिछले पाठ में हमने सॉफ्ट और लाउड के बारे में सीखा था। अब हम सॉफ्ट अर्थात नरम और हार्ड अर्थात कठोर वस्तुओं के बारे में जानेंगे। शिक्षक, कृपया छात्रों को हार्ड शब्द का अर्थ स्थानीय बोली में बताएं और सॉफ्ट शब्द का अर्थ फिर से दोहराएं। शिक्षक, कृपया छात्रों को बताएं कि सॉफ्ट शब्द का प्रयोग आवाज और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, चिड़िया के पंख सॉफ्ट होते हैं। इसी प्रकार बच्चों के गाल भी सॉफ्ट अर्थात नरम होते हैं। शिक्षक अब छात्रों को
उन वस्तुओं के बारे में बताएं जिसे छूकर वे जान सकें कि सॉफ्ट का उल्टा हार्ड अर्थात कठोर होता है। जैसे उन्हें बताएं कि उनका सिर हार्ड है लेकिन उनके गाल सॉफ्ट अर्थात नरम है। शिक्षक, अब हम एक गतिविधि करेंगे जिससे छात्र सॉफ्ट और हार्ड शब्द के अंतर को अच्छी तरह समझ जाएं। कृपया पहली पंक्ति के पहले बच्चे से उस वस्तु का नाम बताने को कहें जो हार्ड है। इसी प्रकार एक एक करके बच्चों से हार्ड वस्तुओं का नाम पूछें। आपके पास 30 सेकंड का समय है। वेरी गुड स्टूडेंट्स। शिक्षक अब अगला अभ्यास उन बच्चों से शुरू करें जिन्होंने पहले अभ्यास में भाग नहीं लिया था। उनसे ऐसी वस्तुओं का नाम पूछें जो सॉफ्ट हैं। आपके पास 30 सेकंड का समय है। लकड़ी वाला भाग हार्ड है। अब यही प्रश्न कक्षा के शेष छात्रों से पूछें और उन्हें उत्तर दोहराने दें। अब गर्ल से अपनी जगह पर बैठ जाने को कहें और एक बॉय को कक्षा में सामने आने को कहें। उसे डस्टर के स्पंज वाले भाग को छूने को कहें। बॉय से पूछें कि डस्टर का यह भाग हार्ड है या सॉफ्ट। डस्टर का यह भाग हार्ड है। अब शेष क्लास से यही प्रश्न पूछें और उन्हें उत्तर दोहराने दें। गुड। शिक्षक अब छात्रों को बॉयज और गर्ल्स के समूह में बांटकर हार्ड और सॉफ्ट वस्तुओं का उदाहरण देने को कहें। आपके पास 1 मिनट का समय है। शिक्षक, अब हम कुछ शब्द कहेंगे और छात्रों को उन शब्दों का उपयोग करते हुए एक पूर्ण वाक्य बनाना है। La 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 Raju, what is Chanda doing? Singing. Raju, please say it like this. Chanda is singing. Chanda is singing. Good, Raju. Chanda, what is Sian doing? Laughing. Oh, sorry. Sian is laughing. Why are you laughing, Sian? Oh. अरे चंदा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं आई? अरे देखो, तुम्हारे हाथ मुंह सब गंदे हो गए हैं। I will go wash my hands and face. Wash? What's that? Wash means धोना. You know, like when you wash your hands before eating. इससे बीमारी के कीटाणुओं से बचाव होता है। कृपया छात्रों को वॉश अर्थात धोना शब्द का अर्थ स्थानीय बोली में समझाएं। Teacher, ask the students what happened to Chanda. शिक्षक छात्रों से पूछें कि वे अपने हाथ और मुंह की सफाई क्यों करते हैं। आप छात्रों को सफाई का महत्व और कीटाणु के बारे में बताएं जो शरीर को साफ नहीं रखने से हमें बीमार कर देते हैं। आपके पास 30 सेकंड का समय है। छात्र द्वारा
किए गए अभिनय को वाक्य में बताएं, जैसे सलीम इज स्टैंपिंग। अब बाकी कक्षा से पूछें कि छात्रा ने वाक्य सही कहा था या नहीं, और सभी छात्रों से उत्तर को दोहराने कहें। Thank you, teacher and students. शिक्षक, अब हम प्रोनाउंस ही और शी का उपयोग सीखेंगे। शिक्षक, एक गर्ल और एक बॉय को क्लास में सामने आने को कहें। शिक्षक, बॉय को क्लैप करने को कहें। The boy is clapping. He is clapping. He. शिक्षक, गर्ल को क्लैप करने को कहें। The girl is clapping. She is clapping. She. He is clapping. She is clapping. शिक्षक, कृपया दोनों छात्रों को अपने स्थान पर जाने को कहें। शिक्षक, कृपया ही और शी शब्दों का अर्थ और उपयोग स्थानीय बोली में समझाएं। शिक्षक, कृपया छात्रों को बताएं कि ही का उपयोग बॉयज के लिए और शी का उपयोग गर्ल्स के लिए किया जाता है। शिक्षक, कृपया एक बॉय की ओर इशारा कर कहें, ही इज अ बॉय। ही इज सिटिंग। शिक्षक, कृपया एक गर्ल की ओर इशारा कर कहें, शी इज अ गर्ल। शी इज सिटिंग। शिक्षक, एक गर्ल और एक बॉय को क्लास के सामने आने को कहें। शिक्षक, अब गर्ल को एक स्थानीय गीत गाने को कहें। शिक्षक, अब बॉय को गर्ल का नाम लेकर कहने को कहें, इज सिंगिंग। शी इज सिंगिंग। Students say, she is singing. शिक्षक, अब बॉय को एक स्थानीय गीत गाने को कहें। शिक्षक, अब गर्ल को बॉय का नाम लेकर कहने को कहें, इज सिंगिंग। ही इज सिंगिंग। Students say, he is singing. शिक्षक, अब गर्ल और बॉय को अपने स्थान पर वापस जाने को कहें। अब दो अन्य छात्रों को सामने बुलाएं।
शिक्षक सामने खड़े एक स्टूडेंट से कोई एक्शन करने को कहें और दूसरे स्टूडेंट को ही और शी का उपयोग कर कहने को कहें कि पहले स्टूडेंट द्वारा क्या एक्शन किया जा रहा है। बाकी स्टूडेंट्स को वाक्य को दोहराने को कहें। आप स्टैम्पिंग, लाफिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग आदि एक्शन शब्दों का अभ्यास करा सकते हैं। आपके पास 1 मिनट का समय है। शिक्षक, अब हम लिटिल फिंगर गीत के साथ 1 से 10 तक काउंटिंग का अभ्यास करेंगे। One little, little, 3 little fingers, 4 little, 5 little, 6 little fingers, 7 little, 8 little. और नो का उपयोग कर उत्तर देने का अभ्यास करेंगे। शिक्षक एक गर्ल और एक बॉय को क्लास के सामने आने को कहें। शिक्षक कृपया बॉय को स्टूडेंट 1 और गर्ल को स्टूडेंट 2 का नाम दें। शिक्षक कृपया क्लास के सामने खड़े स्टूडेंट्स को बताएं कि उन्हें रेडियो कलाकार के बताए अनुसार कुछ गतिविधि करनी है। स्टूडेंट नंबर 1, क्लैप। राजू, is student number 1 clapping? Yes, he is. Students say, yes, he is. Student number 2, snap your fingers. Chanda, is student number 2 snapping? Yes, she is. Students say yes, she is. Student number 1, sing. Teacher, is student number 1 singing? Yes, he is. Students say, yes, he is. Student number 2, stamp your feet. Teacher, is student number 2 stamping? Yes, she is. Students say, yes, she is. Student number 1, clap.
Raju, is student number 1 stamping? No, he isn't. Students, say, no, he isn't. Student number 2, snap your fingers. Chanda, is student number 2 clapping? No, she isn't. Students, say no, she isn't. Student number 1, sing. Teacher, is student number 1 clapping? No, he isn't. Students, say, no, he isn't. Student number 2, stamp your feet. Teacher, is student number 2 singing? No, she isn't. Students, say, no, she isn't. Raju, Chanda, it's time for us to go. Oh, let's play a bit more. We will play again tomorrow. Let's sing the goodbye song now. Okay. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. Goodbye, goodbye. It's time for us to go. You have been listening to English is Fun, Lesson 21. Dear teacher and students, आज हमने opposites अर्थात विपरीत अर्थ वाले शब्द और यस नो का उपयोग कर वाक्य बनाना सीखा। कल के पाठ में हम ही और शी का अभ्यास करेंगे और अपने परिवार से संबंधित कुछ नए शब्द सीखेंगे। हे राजू, हे चंदा, come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, come let us go to school. We shall listen and learn English. Come let us go to school. We shall listen and learn English. Come let us go to school. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. Hey Raju, hey Chanda, let us hurry and run. We shall dance, play and sing as learning English is fun. We shall dance, play and sing as learning English is fun. Learning English is fun. अभी आप सुन रहे थे शैक्षणिक कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें पत्र लिखकर अवश्य बताएं। हमारा पता है राज्य शिक्षा केंद्र, पुस्तक भवन, अरीरा हिल्स, भोपाल 462011। ये था अंग्रेजी भाषा का ज्ञान बढ़ाता कार्यक्रम इंग्लिश इज फन। बच्चों, आपको दोनों ही कार्यक्रम पसंद आए होंगे, तो कल इसी समय पंचतंत्र से एक नई कहानी और इंग्लिश इज फन के साथ फिर उपस्थित होंगे रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। सतर्कता, जागरूकता और विश्वसनीयता की बात आरोग्य सेतु ऐप के साथ। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, कोरोना से जुड़े अपडेट्स पाएं, कोरोना पॉजिटिव लोगों का